भगवान भी बड़ा दोगला है। मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहाँ मेरा बाप एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे। ये भीमा चचा हैं, इनको कुछ पैसा की जरूरत है। मैंने तुम्हारी बातों में आके अपने भगवान जैसे बाप को जलील किया। बाबूजी ने मेरे लिए कर्जे पे बाइक खरीदा और मुझे बताया भी नहीं। अरे मार इसको। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल के रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे जाते समय यात्रा पे नहीं टोका कीजिए, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और हाँ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं तो मुझे भूल कर भी टोका मत कीजिएगा। बेटा मैं तुम्हें कहाँ रोकता टोकता हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ खाने के लिए पूछ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें खाने के लिए भी नहीं पूछ सकता? नहीं पूछ सकते, जब मुझे भूख लगेगा मैं खुद खा लूंगा। बेटा इंसान का एक गलत फैसला उसका जिंदगी बर्बाद कर देता है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ। छोड़ दो उन दोस्तों को, वे लोग तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हो गया आपका, मुझे ज्ञान देना बंद कीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। मैं तुम्हें कब से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुमने मेरी बात आज नहीं मानी ना तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना मुझे नहीं, पछताना आपको पड़ेगा। आप मेरे बाप हैं इसलिए मैं आपको झेल रहा हूँ, वरना आपको कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। बेटा मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है। अरे भाई तू कहाँ रह गया था यार, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे वही यार, बाप का लेक्चर। पता नहीं मुझे क्या समझ के रखा है। चल तू सब हटा और तू भी एक बाइक खरीद ले, तुझे आने में हमेशा लेट होता है। अरे भाई कहाँ से बाइक खरीद ले यार, बाइक खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। कहाँ है मेरे पास पैसा? पैसा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे बाप के पास होगा। उसने पूरी जिंदगी कमाया है, तुम्हारे लिए किया क्या है? कम से कम तुम्हारे लिए बाइक तो खरीद ही सकता है। अरे यार, मेरे बाप के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो मेरे लिए बाइक खरीद सके? नहीं है उसके पास पैसा। अरे भाई तू बेवकूफ़ के बेवकूफ़े रह गया, तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें देना नहीं चाहता है, सारा पैसा गाड़ के रखा होगा। अरे अरे चचा, क्या हुआ क्या हुआ? लग गया ना? अब जब से काम पे आए हैं ना, आपका ध्यान काम पे है ही नहीं। आप देख कहीं और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। जिस पत्नी को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो पत्नी मुझे बीच सफर में ही छोड़कर चली गई। और जिस बेटे को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा था, वो बेटे के लिए मैं आज बोझ बन गया हूँ। क्या हुआ चचा, गौतम ने फिर आपसे कुछ कहा है क्या? आप कहिए तो मैं उससे बात करूं। अरे नहीं बेटा, मैं उसको समझा समझा कर थक गया हूँ। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं, वो किसी का बात समझने वाला नहीं। अच्छा चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पैर से खून निकल रहा है। बाबूजी, मुझे बाइक चाहिए। क्या? सुना नहीं क्या? बहरे हो गए हो? मुझे बाइक खरीद दीजिए। बेटा बाइक खरीदने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। हाँ तो मैंने कब कहा कि बाइक खरीदने के लिए 100 रुपये चाहिए? पर बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीद दूं। आपके पास सब पैसे हैं। आपने पूरी जिंदगी कमाया है तो मेरे लिए किया ही क्या है? ना ही घर बनाया है, ना ही जमीन खरीदा है। कम से कम मेरे लिए बाइक तो ले ही सकते हैं। पर बेटा मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। अब पैसे कहाँ से लाओगे आप समझो।
भगवान भी बड़ा दोगला है, मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहां मेरा बाप एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे। हाँ चाचा बोलिए, मुझसे जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, आते हैं। क्या हुआ चाचा, आपका पैर तो ठीक है ना? हाँ, मेरा पैर तो ठीक ही है, लेकिन कुंदन, हमको कुछ पैसा की जरूरत था। ये लीजिए रखिए, और अपने पैर का अच्छे से इलाज करा लीजिएगा। अगर पैसे की जरूरत और पड़े तो मुझे बताइएगा। कुंदन, मुझे 60-70 हजार रुपयों की जरूरत है। 60-70 हजार? पर चाचा मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। लेकिन आप इतने पैसे को करिएगा क्या? मेरे बेटे ने मुझसे बाइक खरीदने को कहा है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? आपने उसे समझाया नहीं कि आपके पास इतने पैसे नहीं है? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। कुंदन, तू सुनना, तू मुझे कहीं से व्यवस्था करवा के पैसे दिला। मेरा पैर ठीक होते ही मैं डबल दिहाड़ी कमाऊंगा और जल्द से जल्द सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन चाचा इतना सारा पैसा तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, कालिया। पर वो सही आदमी नहीं है। अगर उसे समय पर पैसा नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकता है। कुंदन, तू मुझे उससे एक बार मिला, मैं उसके सारे पैसे समय पे लौटा दूंगा। चाचा एक बार और सोच लीजिए, वो सही आदमी नहीं है। कुंदन, मैंने सब कुछ सोच लिया है, तू उससे एक बार सिर्फ मिला, मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। प्रणाम काली भैया। का रे कुंदनवा, कैसे आना हुआ? कोई दिक्कत है का? काली भैया, ये भीमा चाचा हैं, इनको कुछ पैसा की जरूरत है। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन इसको बता दो समय पे लौटाना पड़ेगा। हाँ मालिक, हम आपका समय पे पूरा पैसा लौटा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। का रे कुंदन, इसको मेरा रूल बता दियो ना? नहीं बताओ तो अच्छे से बता दो। हाँ भैया, हम इनको अच्छे से समझा दिए हैं, आप चिंता नहीं करिए, ये समय पे पैसा लौटा देंगे। ठीक है, बता इसको कितना पैसा चाहिए? मालिक, हमको 70 हजार रुपये चाहिए। अरे ये रकम तो बहुत बड़ा है, दे पाएगा इतना पैसा? हाँ मालिक, हम आपका पूरा पैसा समय पे लौटा देंगे। मेरा ब्याज जो है 20% चलता है। ठीक है मालिक, हम दे देंगे। अरे टीपू, दे दो इसको पैसा। साला कब आएगा ये? अरे भाई देख, खरीद लिए ना तुमसे महंगा बाइक पल्सर। हम कहे थे ना भाई कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। देखा, खरीद दिया ना चुटकी बजाते ही बाइक। तू खाली बोलता नहीं, इसीलिए तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो रहा है। बेटा बापे के पैसा पर ना ऐश करता है। अभी तुम्हारा उम्र ऐश करने का है, और वैसे भी बूढ़ा मरेगा तो पैसा साथ लेके जाएगा। अब हम समझ गए हैं भाई, सीधा उंगली से घी नहीं निकलता है। हाँ भाई, तू अपने बाप को दबा कर ही रखा कर। क्या भाई, बाइक तो नया खरीद ही लिया, खर्चा क्या कर रहा है? तू बोलना भाई, क्या खर्चा चाहिए? आज जो तू बोलेगा वो खर्चा करेंगे। तो फिर चल अपने अड्डा पर।
तुम्हारा बाप गरीब होने का नाटक करता है और तुमको ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। तू ही बता, आज के ज़माना में कौन ईमानदार आदमी है? अरे रोहित वाह, भीमा जब से पैसा लेके गया है तब से नज़र नहीं पड़ रहा और ब्याज का भी पैसा नहीं दे रहा। सारा पैसा घपला करने के चक्कर में तो नहीं ना है? हाँ भैया जी, मुझे भी यही लगता है, गांव में भी नजर नहीं आता है। साला लगता है हमें उसके घर पर जाना पड़ेगा। चल। मालिक आप? हाँ भीमा, हमसे पैसा लेके एकदम भूल गया तुम। नहीं मालिक, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपने मुझे बुरे समय पे पैसा दिया है। तो फिर पैसा क्यों नहीं दे रहा? पैसा दे देंगे मालिक, बस थोड़ा सा पैसा और कम रहा है। हम सोचे कि सारा पैसा एक ही बार दे दें। हम कुछ दिन में आपके पास आने ही वाले थे सारा पैसा लेकर। अच्छा, तो तुम पैसा लेकर आने वाला था? हाँ मालिक। अब तो हम ही तेरे पास आ गए हैं, जो देना है वो दे दे यहीं पे। ठीक है मालिक, हम लाते हैं अंदर से। अरे पैसा तो इसमें है ही नहीं। पैसा कहाँ हो गया? क्या हुआ? ला पैसा। ओ मालिक, मैंने सारा पैसा घर में ही रखा था, लेकिन मैंने जहाँ पे पैसा रखा वहाँ पे है ही नहीं। लगता है मेरा पैसा चोरी हो गया। साला तुम हमको चुतिया बना रहा है? हम तुमको बेवकूफ दिख रहा है? अरे मार इसको। अगर कल तक तूने सारा पैसा मुझे नहीं न दिया, तुझे लंगा करके गांव से घसीटते हुए ले जाऊंगा। काली नाम है मेरा। चल रे। बेटा, मैंने बैग में पैसा रखा था, मुझे मिल नहीं रहा। तुमने कहीं देखा उसे? नहीं पता है मुझे किसी पैसे के बारे में। बेटा, अगर तूने पैसा लिया है तो मुझे बता दे। मुझे वो पैसा किसी को देना है, जरूरी काम से रखा था। वाह बाबूजी वाह, मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और किसी और को देने के लिए है। नहीं है मेरे पास पैसा, जो भी था मैंने जुए में हार गया हूँ। शिट यार, बीस 20,000 पूरा इक्का। शिट यार, 20,000 फिर कर्जा लेके हार गए। भाई, तुझे और खेलना है तो खेल ले, 20,000 और कर्जा ले ले। क्या पता इस बार सारे पैसे लौट जाए और तू अपना भी कर्जा वसूल कर दे। नहीं भाई, अब मैं नहीं खेलूंगा यार, बहुत ज्यादा पैसे हार चुका हूँ। अरे भाई, तू आखिरी बार और खेल। देख, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इस बार तू पक्का जीतेगा। दे भाई, दे दे, तू 20,000 और कर्जा दे। देख, 20,000 ये हुआ और 20,000 40,000 तेरा कर्जा हो जाएगा।
देख तू एक बार हम पर विश्वास करके खेल यार, एक बार तो खाली विश्वास करके खेल। ला भाई ला, बांट। सुनना भाई, तू इस बार पूरा पैसा लगा दे, 20,000 का 20,000 एक ही बार में बोल दे। नहीं भाई, 10-10 हजार करके खेलते हैं 2 बार में। अरे भाई तू मेरा बात मानकर खेलना यार, इस बार इक्का एक पे आ रहा है, एक पे। ठीक है बांट, 20,000 पूरा, इक्का। अरे यार तूने पत्ता ही सही से नहीं काटा। खैर हटा, जाने दे, जुआ में हार जीत तो होता ही है। चल हटा यार। भाई सुनना, तू आगे जाना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ करके। भाई तू आधा पैसा मुझे दे, और उसके पास 40,000 हो गया ना, उसमें से 20,000 मुझे दे देना। अरे भाई तुम उसका दोस्त है या दुश्मन? उसका सारा पैसा बेईमानी से तुम हरवा दिया। अरे भाई उस बेवकूफ़ को तो ये भी पता नहीं है कि सारा खेल मेरा रचा हुआ है मेरा। उसको दोस्ती के जाल में ऐसा फंसाए हैं ना, वो मेरे चंगुल से कभी नहीं निकल सकता। और सुन, वो जो 40,000 देगा ना, उसमें से 20,000 मुझे दे देना, मुझे। अरे भाई उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? पैसा उसका बाप देगा, बाप। उसका बाप कहाँ से देगा? उसका बाप तो खुद कर्जा लेके गाड़ी लिया है। अगर वो पैसा नहीं देगा ना, तो उसके पास बाइक है ना, उसका बाइक छीन लेना और बेच देना, पैसा दोनों आधा आधा बटा लेंगे। साला गद्दार, तूने मेरे साथ गद्दारी किया। मैंने तुम्हारी बातों में आके अपने भगवान जैसे बाप को जलील किया। बाबूजी ने मेरे लिए कर्जे पे बाइक खरीदा और मुझे बताया भी नहीं। बताया तो था कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। तुझ जैसे दोस्त से अच्छा तो दुश्मन होता है, दुश्मन कम से कम सामने से वार करता है। तूने तो पीठ पे खंजर भोंका है। मैंने भगवान जैसे बाप को बहुत रुलाया है, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मिल गए ना तेरे कलेजों को ठंडक। अब क्यों रो रहा है? तू भी तो यही चाहता था ना कि तेरा बाप तेरे आड़े ना आए। जाकर मजा अपने दोस्तों के साथ, अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तू तो कलयुग का वो बेटा है जिसने अपने ही बाप को मरने के लिए बेबस कर दिया, और उस बाप को जिसने तुझे सड़क से उठाकर पाला पोसा था, और आज तक तुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि तू उसका असली बेटा नहीं है। अरे तूने जो आज किया है ना, उसके बाद से लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा, और आज के बाद कोई भी आदमी किसी अनाथ बच्चे को गोद नहीं लेगा।